बंधुओं, हम सबको मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन में हमें सबसे ज़्यादा प्रयास जन्म मृत्यु को खत्म करने के लिए करना चाहिए कि हम जन्म मृत्यु से कैसे बचें। हम ऐसा क्या करें जिससे अगले जन्म में हमारी मृत्यु न हो, अगला जन्म ही न हो हमारा। ऐसा हम क्या करें? तो बंधुओं, इसके लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, हैं? क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान जीवन में अपने अंदर कृष्ण प्रेम को प्रकट कर लेता है, अपने अंदर भक्ति रूपी बीज को डाल लेता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं फंसता। और बंधुओं, मेरा तो यही कहना है, यदि पुनर्जन्म से बचना है, जन्म मृत्यु से बचना है, तो श्री कृष्ण के बारे में जानो, श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों को पढ़ो, हैं? और भगवान श्री कृष्ण इस बात की घोषणा श्रीमद् भगवद गीता में करते हैं, जन्म कर्म च दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वत् त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे दिव्य कर्मों की प्रकृति को समझ लेता है कि श्री कृष्ण कैसे काम करते हैं, श्री कृष्ण के कर्म कैसे हैं, जो व्यक्ति ये समझ लेता है, तो ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म से बच जाता है, ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो बंधुओं, जन्म मृत्यु व्याधा जरा इन सब से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है भगवान की शरणागति, भगवान के बारे में जानना। और ये कोई कठिन भी नहीं है, हैं? अन्य युगों में भगवत प्राप्ति बड़ी कठिनाई के साथ होती थी। सतयुग में लोग ध्यान करते थे, त्रेता में लोग तपस्या करते थे, द्वापर में लोग भगवान की सेवा करते थे, तब लोग कहीं ठाकुर की प्राप्ति कर पाते थे, भगवान को पा पाते। लेकिन कलयुग कितना सरल है, केवल हरि नाम, केवल कृष्ण नाम, है हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। कलयुग में केवल हरि का नाम ही काफी है। कलयुग में केवल हरि नाम ही एक ऐसा साधन है, ऐसी एक उपासना है जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो बंधुओं, यदि हम अपने जीवन में भगवत प्राप्ति कर लें, कृष्ण प्राप्ति कर लें, तो फिर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब से बच सकते हैं। भाई, जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है वो तो जीते जी मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद उसकी मुक्ति होती है। और सबसे ज़्यादा ध्यान अपने जीवन में इसी बात पर दो कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का परम कर्तव्य क्या है। क्योंकि बंधुओं, मानव जीवन का लक्ष्य है जन्म मृत्यु से बाहर निकलना, भव सागर से पार निकलना। तो बंधुओं, हम भव सागर से पार तभी निकल सकते हैं जब हम भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करें, हैं? वैसे तो भव सागर को पार करना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही जटिल है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी इस भव सागर को पार नहीं कर पाते। पर जो व्यक्ति भगवान के चरण रूपी नौका पर सवार हो जाता है, जो व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, भगवान के चरण कमल रूपी नाव पर बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कम समय में ही आसानी से ही भव सागर से पार लग जाता है। इसलिए यदि आप जन्म से बचना चाहते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं, अपना जीवन आनंदमय मंगलमय बनाना चाहते हैं, हर तरीके से सुखी बनना चाहते हैं, हमेशा के लिए भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, भव सागर से बचना चाहते हैं, तो कृष्ण के बनो, कृष्ण के बारे में जानो, कृष्ण भक्ति करो, जितना हो सके कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, जो नाम आपको प्रिय हो उसका जप करो, उसका कीर्तन करो। राधे राधे।